हेलो बच्चों, हाउ आर यू? डियर फ्रेंड्स, बहुत दिनों से हम आप लोगों से ये बात कर रहे थे कि मैं आप लोगों के लिए ट्रिकी मैथ लेके आऊँगा ताकि आप लोग कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में मैथ्स के क्वेश्चन को है ना बहुत ही कम समय में क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए। ठीक है, तो ट्रिकी मैथ रहेगा, लेकिन मैं थोड़ा सा कंसेप्चुअल भी चीज़ें बताऊँगा और ट्रिक को कैसे लर्न किया जाएगा ये भी बताऊँगा। क्योंकि ट्रिक में सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है कि एग्ज़ाम आवर में आपको ट्रिक याद रहना चाहिए और जो मेथड होगा, जो फॉर्मूला होंगे, जो ट्रिक यूज़ किए जाएंगे इन दौरान, ठीक है, तो वो थोड़ा थोड़ा रहेगा, लेकिन कुछ दिन बाद ढेर सारे जब लेक्चर हो जाएंगे तो बहुत सारे ट्रिक्स हो जाएंगे, तो उनको लर्न करने का भी चैलेंज रहेगा। तो मैं इस तरीके से आप लोगों को क्लास दूंगा ताकि वो आपको बहुत ज़्यादा लर्न करने में कोई दिक्कतें वहाँ पे ना आए। ठीक है, तो बच्चों, आज का जो पहला टॉपिक रहेगा बिल्कुल बेसिक रहेगा और बेसिक रहेगा, लेकिन इसमें भी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस आते हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन टफ बन जाते हैं। ठीक है ना, बन जाते हैं मतलब बनाया जा सकता है। तो वो क्या चीज़ होंगे? पहला टॉपिक हमारा है कि भिन्नों का जोड़ व घटाव। जो भिन्न होते हैं, जिसे हम लोग फ्रैक्शन कहते हैं, उनको कम समय में कैसे जोड़ा या घटाया जा सकता है। ठीक है, किसी भी क्वेश्चन में आपको एक से ज़्यादा भी भिन्न दिए जा सकते हैं और किसी किसी क्वेश्चन में आपको एक ही क्वेश्चन में ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना एक साथ दिया जा सकता है। आगे हम लोग जब पढ़ेंगे मल्टीप्लाई डिवाइड, तो वो भी चीज़ें बताऊंगा। फिर किसी किसी क्वेश्चन में क्या होता है कि सारे ऑपरेशंस मतलब जोड़ घटाना गुणा भाग सब एक साथ आ जाता है, तो उस समय ये जो ट्रिक होते हैं वो फ़ायदेमंद हो जाते हैं। बार बार आपको एलसीएम नहीं लेना पड़ेगा। तो ये जो मैं मेथड आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, ये मतलब बिल्कुल यूनिक है और काफ़ी समय आपका बचाएगा और इम्पोर्टेंट भी होने वाला है। इसलिए आप सभी लोग लेक्चर को पूरी तरीके से पूरा वॉच करिएगा। ओके, तो पहला हमारा जो ट्रिक रहेगा वो ट्रिक क्या क्या है, मैं राइट करके पहले से रखा हूँ ताकि आप लोगों का समय भी कम बचे, यहाँ पे हमें कम समय में मैं ज़्यादा चीज़ बता सकूँ। पहला ट्रिक हमारा, ट्रिक नंबर 1, यदि ए कोई पूर्ण संख्या हो। अब देखिए, मैं यहाँ पे ए एक्स वाई ये सब लेट करूँगा, मान रहा हूँ, तो आप लोग डरिएगा मत, क्योंकि कुछ बच्चों का ये प्रॉब्लम होता है कि जैसे ही ए बी सी डी एक्स वाई ले लेते हैं वो डर जाते हैं। तो जिनको ऐसा डर होगा वो बिल्कुल नहीं डरेंगे। एक्स वाई क्या है? ये सब नंबर एक तरह से है ना, चर राशि, जिनको हम लोग वेरिएबल कहते हैं। ठीक है, तो कोई भी नंबर, फार्मूला में हम लोग कोई नंबर नहीं लेते, हम लोग लेटर का यूज़ करते हैं। तो मान लेते हैं कि यदि ए कोई पूर्ण संख्या हो तथा यक्स बाई वाई, एक्स वाई का है ये फ्रैक्शन है, यही भिन्न है। ए क्या है? कोई पूर्ण संख्या, जैसे ए क्या है? कोई पूर्ण संख्या मतलब 1 2 3 4 5 ऐसे कुछ भी है, कोई भिन्न हो जहाँ ये कंडीशन दिया है कि x इज़ लेस देन वाई, मतलब x का वैल्यू y से छोटा है, मतलब कि ये ऊपर का वैल्यू छोटा है, नीचे का बड़ा है। आपका जिसको ऊपर का हम लोग कहते हैं इसको अंश कहते हैं, नीचे वाले को हर कहते हैं। तो अंश छोटा है हर से, न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर से। यहाँ पे जो लेक्चर है इसे किसी भी मीडियम के बच्चे देख सकते हैं। मैं इस तरीके से दे रहा हूँ ताकि कोई दिक्कत ना हो। तो ये क्या है? x छोटा y बड़ा है। तो अगर ऐसा कंडीशन हो तो ये वाला फार्मूला यूज़ कर लेंगे। मतलब अगर मान लो क्वेश्चन का फॉर्मेट ऐसा दिया हो, a प्लस एक्स बाई वाई 3 प्लस 2/5 ऐसे दिया हो, a के बदले में 3 हो जाए, मतलब कोई 3 मतलब कोई भी पूर्ण संख्या, प्लस 2/5 2/7 कुछ ऐसा दे दिया, ऊपर का छोटा रहा नीचे का बड़ा। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? बिना एलसीएम लिए तुरंत आंसर हो जाएगा। मतलब जो आपका क्वेश्चन रहेगा वही आपका आंसर रहेगा, एलसीएम लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस क्या करना है, ए को हटाना है, ए को सॉरी प्लस को हटाना है, ए को यहाँ पे शिफ्ट कर देना है ना। और इसको पढ़ते क्या है? मैथ के लैंग्वेज में पढ़ते हैं, हिंदी में बोलते हैं ए सही एक्स बाई वाई, और इंग्लिश में बोलना है तो ये बोलेंगे ए होल। ए होल क्यों बोलेंगे? क्योंकि ए होल नंबर है, मतलब पूर्ण संख्या है, और एक्स बाई वाई, एक्स बटा वाई ऐसे बोलते हैं। तो हम इसको क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन लेंगे तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है आपका कि मान लेते हैं, क्वेश्चन है बच्चों, एक सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं, 8 + 2/3, ये क्वेश्चन है सपोज करिए। अब 8 + 2/3 है, तो अब इसको अगर ट्रेडिशनल जो मेथड है जो आप एलसीएम लेके करते हो, अब इस फार्मूला को हम थोड़ा बगल में करते हैं, ठीक ना। तो 8 + 2/3, अब इसका कुछ लोग क्या करते हैं, बाई 1 लगाते हैं, एलसीएम लेते हैं,
है ना, 3 और 1 का एलसीएम लेते हैं, फिर करेंगे, फिर ऐड करेंगे, फिर बाद में उसको सिंप्लीफाई करते हैं, मतलब छोटा करते हैं डिवाइड करके, फिर क्या करते हैं कन्वर्ट करेंगे, तब ऐसा आएगा। अब हमें यहाँ पे कुछ नहीं करना है, ठीक है। आप लोगों को तो आता है ना मेथड, तो इसलिए मैं वो नहीं बता रहा हूँ। तो ये क्या हो जाएगा, सीधा 8 होल 2/3। आप करके भी देखोगे तो वही आएगा। चलिए कर देते हैं ताकि आप लोगों को ये लगे कि गलत तो नहीं ना है। तो 1 और 3 का एलसीएम 3 होगा। 1 से 3 में डिवाइड करेंगे, 3 में डिवाइड करेंगे 3 आएगा, 3 का मल्टीप्लाई 8 में करेंगे 24 होगा। प्लस 3 का 3 में डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे 26 हो गया, 26/3। अब इसको, इस फ्रैक्शन को ऐसे बनाना है, ठीक है, इस फ्रैक्शन को ऐसा बनाना है। तो इसके लिए आप 3 से इसमें डिवाइड करते हो, है ना, 3 से इसमें डिवाइड करोगे तो 3 बटे 24 होगा। 2 शेषफल जो बचता है उसको ऊपर लिखते हैं, और ये जब भाजक होता है इसको नीचे लिखते हैं। डिवाइज़र है जो आपका डिवाइज़र होता है, इसको नीचे लिखते हैं। ये 8 आ गया, तो ऐसे कन्वर्ट हो गया। तो इतना सब पापड़ बेलने की क्या ज़रूरत है, इतना सब करने की क्या ज़रूरत है। आप सीधा बस क्या करिए, 8 होल 2/3 ये कर देना है। कब करना है, जब ध्यान दीजिएगा x छोटा होगा y बड़ा होगा। अगर x बड़ा हो जाएगा y छोटा, तो थोड़ा सा क्या करेंगे, पहले चेंज करेंगे, पहले कन्वर्ट करेंगे, ऐसा बनाएंगे। अगर मान लीजिए x बड़ा रहता y छोटा, तो पहले क्या करते हैं, ऐसा बनाते हैं। बात समझ में आ रही है मैं क्या बोल रहा हूँ। अगर x बड़ा होता y छोटा, तो पहले कन्वर्ट कर लेते इसको, x छोटा y बड़ा करते हैं। तो कन्वर्ट कैसे करेंगे आगे वाले क्वेश्चन में आएगा, ऐसा है, और आगे वाले क्वेश्चन में मैं बताऊँगा। तो बच्चों ऐसा कुछ भी क्वेश्चन होगा तो आप ऐसे ही कर लोगे। ये तो छोटा सा क्वेश्चन था, है ना, छोटा सा क्वेश्चन आता है तो लोग कहते हैं इस ट्रिक से अच्छा क्या है, एलसीएम ले लो। चलो मैं आपको इससे भी बड़ा दे रहा हूँ, ठीक है। 2019 प्लस 119 अपॉन 213। चलिए अब इसका करिए। ठीक है, एल्स का भी एलसीएम 213 आएगा, लेकिन जोड़ोगे घटा करोगे फिर, है ना, इसको एलसीएम लेके करोगे फिर डिवाइड करोगे तब ना आएगा। उससे अच्छा क्या है, आपको कुछ नहीं कर सॉरी कुछ नहीं करना है। ये आपका जो क्वेश्चन वही आपका आंसर है, इसमें कुछ भी बदलाव नहीं करना बच्चों, ठीक है। 213 बस। तो 2019 सही 119/213, ये आपका आंसर है। तो ये ट्रिक है, यही मैं ट्रिक लाया हूँ। तो बताइए, ये क्वेश्चन बिल्कुल आसान है। तो इस टाइप से जो भी क्वेश्चंस रहेंगे, है ना, जरूरी नहीं कि यही एग्ज़ाम में आए, है ना। तो ये छोटे छोटे जो ट्रिक हैं यही बड़ा बना करके, अभी तो आपके पास एक क्वेश्चन है, हाँ, अब इसी के साथ मान लीजिए और फ्रैक्शन दे दिए जाते तो सब में यही रूल अप्लाई करते हैं, ऐसा है। हाँ बिल्कुल ऐसा होगा, आगे हम सब क्वेश्चन लाए हैं आप लोगों के लिए, ठीक है। तो पहला ट्रिक था, पहला ये क्वेश्चन है, आप लोग ऐसे क्वेश्चन लेके प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। अब मैं क्या करने वाला हूँ, आप लोगों के सामने दूसरा ट्रिक ला रहा हूँ, ठीक है ना। ट्रिक नंबर ये सेकेंड है आपका, ठीक। ट्रिक नंबर सेकेंड क्या कहता है, कुछ भी नहीं है। ट्रिक नंबर जो सेकेंड है आपका, वो बस फर्स्ट से थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक ना। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे ये जो सेंटेंस है, ये जो सेंटेंस है, ठीक है, यदि ए कोई पूर्ण संख्या हो तथा ये सब चीज़ें यहाँ पे हो जाएंगी। मतलब क्वेश्चन आपका ऐसा है, यहाँ पे सब प्लस में दिया है, 8 जो है 8 प्लस है, यहाँ पे भी प्लस है। इसमें क्या है, यहाँ पे माइनस है, ए का वैल्यू माइनस है, x/y का वैल्यू माइनस है। तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पे सब प्लस थे तो आंसर भी प्लस में आया। अगर यहाँ पे माइनस आ जाए दोनों, तो आंसर भी माइनस हो जाएगा। कैसे, कुछ बहुत सिंपल है ये, ठीक है। तो इसको भी देख लीजिए, आ जाए, ठीक है। ये बेसिकली कैसे बना, तो बहुत ही सिंपल है, ऐसे बना होगा, ध्यान दीजिएगा। थोड़ा सा मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। x/y ये ऐसे बना कैसे, तो ये माइनस साइन कॉमन कर लिया जाता है, माइनस साइन कॉमन कर लेंगे तो ये हो जाएगा a + x/y। अब देखिए, ये ट्रिक नंबर पहला जैसा बन गया ना, a + x/y, और यहाँ पे भी हो गया क्या चीज़, a + x/y, ठीक है। बस सामने क्या माइनस है, तो जब माइनस है तो हम लोग यहाँ पे माइनस बढ़ा लेंगे और a को यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे, ठीक। ब्रैकेट हट गया आपका, कोई दिक्कत। तो ये चीज़ क्या है, बिल्कुल एक दूसरे जैसे हैं, बस थोड़ा सा चेंज है, यहाँ पे पॉजिटिव था, यहाँ पे निगेटिव है,
ठीक है, तो पॉजिटिव था तो पॉजिटिव आंसर आया, निगेटिव दोनों है तो निगेटिव आएगा। क्लियर है? तो क्या हो जाएगा बच्चों, अगर मान लीजिए ऐसा कुछ भी आपके पास ऐसा कोई भी चीज़ है, ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो आप क्या कर लोगे, फटाक से कर लोगे। क्वेश्चन आपको मैं दे देता हूँ, लाइक जैसे कि क्या है क्वेश्चन, मान लीजिए 6949 और माइनस 203 अपन कुछ भी ले लीजिए, आप कुछ भी करेंगे आंसर में कोई परिवर्तन नहीं होगा, डिजिट में कोई परिवर्तन नहीं होगा, नंबर में कोई परिवर्तन नहीं होगा, केवल उसका क्या होगा, नेचर चेंज हो जाएगा, माइनस प्लस का माइनस हो जाएगा। 6949 सही 203/399। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से ये चीज़ हो गया, आपका आंसर बिल्कुल कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, तो ये हो गए ट्रिक नंबर 1 और 2 से रिलेटेड ये आपके 2 मेथड हो गए। ठीक है ना, और क्वेश्चंस हो गए। क्लियर? अब मैं नेक्स्ट आप लोगों को दूंगा ट्रिक नंबर 2 जो आपका है, नेक्स्ट वाला क्या है, 3 है ना। अब देखिए ये जो 3 ट्रिक है, ट्रिक नंबर 3, इसमें क्या है, इस ट्रिक में कुछ भी नहीं करना है। ध्यान दीजिएगा, मैं इसको पहले समझा देता हूँ। क्या चीज़ है कि a होल x बाई वाई, ठीक है ना, a होल x बाई वाई प्लस b होल m बाई n प्लस c होल p बाई क्यू, ऐसा कोई अगर आपको क्वेश्चन दिया जाए, ऐसा कोई भी आपको क्वेश्चन दिया जाए इस टाइप का, लाइक जैसे मैं क्वेश्चन भी लिख दे रहा हूँ सामने, ताकि आप लोगों को बिल्कुल बहुत ज़्यादा सोचना ना पड़े, सोचिए तब जब आपको ज़रूरत पड़े। ठीक है ना, तो ये हो गया 6 होल 1/5, ये मान लीजिए आपके क्वेश्चन बन रहा है। ठीक है, 4 होल 1/6, ऐसा बच्चों मान लो क्वेश्चन है। ठीक है ना, तो क्या करना है इसके लिए, इसके लिए करना क्या है, ये जो होल के नंबर हैं a b c, ये पूर्ण संख्या है, a b c पूर्ण संख्या है, तो इसको क्या करेंगे, इन पूर्ण संख्या को एक साथ कर लेंगे। इसलिए देखो मैं a b c को ब्लैक में किया हूँ, तो इन तीनों का एक सेट बना लिया a b c, इनको एक ब्रैकेट में कर लिया, एक जगह इकट्ठा कर लिया, बीच में प्लस लगाया, ब्रैकेट क्लोज, प्लस किया, और ये जो फ्रैक्शन वाले थे, ये जो भिन्न है, भिन्न संख्या, इनको एक बॉक्स में कर लिए, एक ब्रैकेट में कर लिए। ठीक, तो क्या हो जाएगा आपका 2 + 6 + 4 एक में हो गया, प्लस किए, इसी फॉर्मेट पे मैं चल रहा हूँ, ये क्वेश्चन आपका, इसका आंसर इस फॉर्मेट पर होगा। तो मैंने होल नंबर को एक साथ कर लीजिए, 264 को 264, और ब्रैकेट में हो जाएगा 1/3 + 1/5 + 1/6। अब क्या करना है, 264 ऐड कर दिए, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, 10 to 12 प्लस ब्रैकेट हट गया, और इसका एलसीएम तो ले लेना होगा। अब तो एलसीएम तो आ जाएगा ना, एलसीएम तो अब आसान है, 3 5 6 का एलसीएम आपको बहुत आसान। अब देखिए अभी तक आपको ये अगर ऐसा क्वेश्चन करना होता जिस, हाँ, डिटेल मेथड से, तो पहले क्या करते हैं, इसको मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में चेंज करते हैं, है ना। पहले इसको चेंज किया जाता है, 3 से 2 में गुणा करते हैं, एक जोड़ते हैं, 3 दूना 6, एक 7, तो 7/3 हो गया, फिर 6 5 30, एक 31, 31/5 हो गया, प्लस 6 चौको 24, एक 25, 25/6 हो गया। अब इन सब का एलसीएम लेना पड़ेगा, फिर ऐड करना पड़ेगा, फिर उसको फिर से कन्वर्ट करना पड़ेगा ऐसे, तब जाकर के आंसर आएगा। यहाँ पे क्या करना, कुछ नहीं करना था, आपको होल नंबर को एक साथ करना है, फ्रैक्शन को एक साथ करना है, फ्रैक्शन को थोड़ा सा एलसीएम करना, बस और कुछ नहीं करना, बस एलसीएम करना है, एलसीएम करके चिपका देना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, 3 5 6 का एलसीएम आपको पता है, 6 5 से 30 ही आएगा, है ना, एलसीएम सबको लेने आता है। 3 5 6 का एलसीएम 30 हो जाएगा, इसको डिवाइड करेंगे 10 आएगा, 10 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे 10 ही होगा, प्लस 5 से इसको डिवाइड करेंगे 6 आएगा, 6 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे 6 होगा, प्लस ये इसको डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा, 5 कर दिए।
अब देखिए क्या होगा, ये आपका ट्रिक नंबर 1 बन गया। ये जो 12 था ये हट जाएगा प्लस और यहाँ पे आ जाएगा 12 होल बन जाएगा, ठीक है ना। और इन सबको ऐड कर लीजिए तो ये हो जाएगा आपका 21/30। इतना समझ में आ गया। अब एक चीज़ थोड़ा सा यहाँ ध्यान दिया जाता है कि आपको इसको सिंप्लीफाई कर लेना है। जो 21/30 हो सकता है आंसर यही दिया रहे, अगर ये नहीं दिया है तो क्या दिया जा सकता है, ये 21/30 को सिंप्लीफाई कर लेंगे, मतलब डिवाइड कर लेते हैं किसी ऐसे नंबर से जो कि दोनों को डिवाइड कर दे। तो ये 12 इसको नहीं छूते हैं, ये तो नहीं डिवाइड होगा। क्यों? क्योंकि ये अलग था, 12 अलग रहता है। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हो जाएगा 3 से डिवाइड कर देंगे तो 3 7 जा और 3 10 जा, ठीक है, समझ रहे ना। तो ये हो गया आंसर। आप चाहो तो यहाँ पे प्लस एक बार लगा लो, फिर अगले में इसको यहाँ शिफ्ट करो। तो इस तरीके से देखिए कुछ नहीं करना था, केवल करना क्या था कि होल नंबर को एक साथ करना है, फ्रैक्शन को एक साथ करना है, फ्रैक्शन का एलसीएम ले लेना है, बस चिपका देना है। अगर सिंप्लीफाई हो रहा है तो कर दीजिए, नहीं है तो छोड़ दीजिए। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन बहुत ईजी हो गया, ठीक है ना। अब इसी क्वेश्चन को कॉम्प्लिकेटेड अगर बनाना है तो ये बीच बीच में आप माइनस कर दीजिए, प्लस कर दीजिए तो और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। जैसे कि ट्रिक नंबर 4, ट्रिक नंबर 4 देखिए यही है, सेम यही है। ट्रिक नंबर 3 और 4 एक जैसे हैं, बस इसमें डिफरेंट क्या है कि माइनस आ गया, बीच में माइनस प्लस आ गया। तो इसके लिए क्या करना है, आपको कुछ भी नहीं करना है। जहाँ पे प्लस है प्लस कर देंगे, माइनस है तो माइनस कर देंगे। तो चलिए क्वेश्चन लेते हैं फिर समझाते हैं ट्रिक नंबर 4 के बेस पे। ओके बच्चों, तो थोड़ा सा मैं ऐसे पेज को चेंज कर रहा हूँ। ओके, जब पेज को चेंज करूँगा तभी शिफ्ट होगा। ओके, तो ये था आपका ट्रिक नंबर 4। एक मिनट, तो क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन मैं आपके सामने लेता हूँ, वेट। क्वेश्चन है बच्चों आप लोगों का 10 होल 3/4 प्लस 8 होल 5/8 प्लस 12 होल 1/3। देखिए अभी तो मैं बहुत ही बेसिक चीज़ पढ़ा रहा हूँ, अभी आप लोगों के लिए ऐसे ऐसे ट्रिक लाऊंगा ना कि कहेंगे सर कहाँ थे आप, ठीक है ना। तो हम नहीं थे, मतलब हम थे हैं, ऐसा नहीं है, बस समय पे आएंगे, ठीक है ना। जब समय आता है हर चीज़ का तो हो जाता है चीज़ें, ठीक ना। ओके, तो यहाँ पे क्या करना है, ये होल नंबर है जितने बच्चों, ये 10 8 12 5 सबको एक में शिफ्ट करना है। तो 10 प्लस 8 प्लस के साथ ध्यान दीजिएगा, सॉरी यहाँ पे माइनस, चलिए मैं यही रख लेता हूँ एज यू विश, चलिए मैं प्लस ही रख लेता हूँ। एक्चुअली क्वेश्चन में यहाँ माइनस था इसलिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेक हो गया। 12 और -5 ये सब एक बॉक्स में हो गए, एक ब्रैकेट में हो गए। अब इसके बाद यहाँ साइन लगाएंगे, ध्यान दीजिएगा। इसमें क्वेश्चन में देखिए ए बी सी डी एक में हो गया, इसके बाद प्लस है, फिर नेक्स्ट ब्रैकेट है। यही ट्रिक तीसरे में भी था, ए बी सी ब्रैकेट क्लोज प्लस। तो सवाल है प्लस रहेगा कि माइनस रहेगा। उसके बाद फिर नेक्स्ट ब्रैकेट में ये फ्रैक्शन रहेगा ना, तो दोनों ब्रैकेट के बीच में क्या रहेगा, तो प्लस रहेगा कि माइनस। तो ज़रूरी नहीं कि प्लस ही रहेगा या फिर माइनस ही रहेगा, ये प्लस होगा कि माइनस, ऐसे पता करेंगे। देखिए पहला फ्रैक्शन क्या है, पहले फ्रैक्शन का जो साइन होता है वही रखते हैं, समझ गया। तो पहले फ्रैक्शन की साइन यहाँ पे प्लस छिपा है, प्लस छिपा है, इसीलिए प्लस। क्यों? क्योंकि इस फ्रैक्शन का शुरुआत यहाँ से हो रहा है ना, x/y से हो रहा है, तो x/y की साइन क्या है, प्लस, इसीलिए यहाँ प्लस। और इसीलिए इसके भी सामने देखो यहाँ पे प्लस छिपा है, एक के ब्रैकेट के सामने यहाँ प्लस छिपा है, क्योंकि शुरुआत यहाँ से हो रहा है, ए से हो रहा है। तो जहाँ से स्टार्ट करते हैं उसी की साइन लेते हैं। तो इसलिए मैंने बताया ना कि आपको ट्रिक भी बताऊंगा, याद करने का मेथड भी बताऊंगा, ताकि आप पेन ना रुके, अरे ये तो मैं ध्यान ही नहीं दिया कि यहाँ पे प्लस होगा कि माइनस होगा, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान दीजिए कि स्टार्ट हमने 10 से किया, 10 की साइन प्लस है इसलिए यहाँ पे प्लस, यहाँ सामने भी प्लस है, ठीक है ना। फिर एक ये अब क्या हुआ, ये डिफरेंट है,
अब अगला आएगा, मतलब ये पहली बिरादरी है, दूसरी बिरादरी क्या है, ये 3/4 5/8, तो इनके फिर सामने क्या है प्लस, तो यहाँ प्लस लगाओगे, ब्रैकेट क्लोज कर लो। ब्रैकेट इसलिए क्लोज करो अपने फ़ायदे के लिए, ताकि इससे ये लगे कि ये एक जैसे हैं, एक ग्रुप वाले हैं। फिर बीच में देखिए प्लस है, तो प्लस लगाएंगे। देखिए यहाँ पे प्लस था ना, देखिए यहाँ प्लस था ना, इसलिए यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है ना, इसलिए यहाँ प्लस है। क्लियर है? तो जहाँ जहाँ प्लस रहेगा उसके सामने प्लस, ठीक ना। तो इस तरीके से बच्चों क्या हो गया कि ये हो गया 3/4 प्लस 5/8 प्लस 1/3 और माइनस 1/4। इतना समझ रहा है ना, कोई दिक्कत है? अब देखिए क्या हो जाएगा, इन सबको ऐड कर लेंगे, जोड़ घटा लेंगे, जो भी करना है। तो कितना हो जाएगा, 12 8 20 10 30, 30 में से 5 निकल गया तो 25 हो गया। 12 8 20 10 30 में से 5 निकल गया, 25 हो गया। बीच में प्लस आ गया, ये प्लस यहाँ कर दिए। अब इन सबका एलसीएम ले लीजिए फटाक से, तो 4 8 3, 4 का एलसीएम हो जाएगा 8 3 24 होगा, 24 आएगा, क्योंकि 4 8 में भी है, ये वाला 4 8 में है, तो 8 हो जाएगा, और ये 3 अलग से है, तो 8 3 24 एलसीएम हो जाएगा। 4 से इसको इसमें डिवाइड करेंगे, 6 आएगा, 6 का मल्टीप्लाई 6 3 18, 6 3 जा 18 प्लस 8 8 3 24, 3 5 15, और प्लस इसके बाद क्या हो गया, म्यूज़िक बज रहा है बगल में, तो म्यूज़िक की भी आवाज़ जा रही होगी, तो आप लोग इन्जॉय करिए, लेकिन इन्जॉय नहीं मतलब ये वाला इन्जॉय करिए, ये वाली म्यूज़िक जो मैथ वाली वो ध्यान दीजिए। 3 से इसको डिवाइड करेंगे 8 आएगा, 8 1 जा 8, माइनस 4 से डिवाइड करेंगे 6 आएगा, 6 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे 6 आ गया। तो देखिए आसान हो है, ऐसा नहीं है। अगर आप इसको डिटेल मेथड से करिए ना, और मेरे वाले को करिए स्टॉप वॉच लगा करके, तो आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा मेथड आसान है, ठीक है ना। तो 25 प्लस, अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, ऐड जोड़ घटा लीजिए, तो क्या हो जाएगा, ये देखो 6 इसमें से घट गया, बच गया 2, 2 प्लस बचेगा, 2 इसको दे देंगे 20 10 30 5 35। ऐसे ही जोड़ा घटाया जाता है, अलग से नहीं। आप ऐसा वर्क करिए ताकि अलग से जोड़ेंगे घटाएंगे तो समय लगेगा, और वही समय ज़्यादा हो जाता है। और ये देखिए 24 हो गया, ठीक है ना। तो ये 35/24 हो गया। अब देखिए यहाँ पे ना एक चीज़ है, आप हालांकि ये आएगा अगले ट्रिक में, लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ ठीक है, कि ये अब डायरेक्ट नहीं जोड़ पाएंगे, इसको डायरेक्ट नहीं जोड़ पाएंगे। जोड़ेंगे कैसे, या तो मैं अब इसको रोक के आगे ट्रिक बताऊं फिर ये करूं, लेकिन मैं आप लोग को थोड़ा सा बता दे रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। 24 इसमें डिवाइड कर देंगे, क्योंकि ये बड़ा हो गया ना। अगर ये छोटा रहता, ऊपर का छोटा रहता नीचे का बड़ा, तो इसको चिपका देते हैं बस, मतलब ये प्लस हटा के 25 को यहाँ शिफ्ट कर देते हैं, ठीक है। ट्रिक नंबर 1। देखिए ट्रिक नंबर 1 यहाँ पे लगता, लेकिन सॉरी, यहाँ पे ऊपर का बड़ा है नीचे का छोटा है, तो उस कंडीशन में क्या करते हैं ना, कि इसको पहले डिवाइड करते हैं। 24 से 35 में डिवाइड करेंगे, तो 24 से 35 में डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, मतलब ये 25 अपने जगह रहेगा, प्लस ये 1 हो जाएगा। 24 का इसमें डिवाइड करेंगे तो एक बार जाएगा, अरे भाई डिवाइड करके देख लीजिए ना, तो डिवाइड करके देखेंगे तो क्या होगा, 35 1 24 एक बचा, तो एक सही 1/24, एक सही क्या है, हाँ 11 आएगा ना, 11/24। अब क्या होता है कि देखो ये 25 और 1, ये हो गया आपका ट्रिक नंबर जो था तीसरा, कि ये देखिए होल नंबर को होल नंबर में ऐड कर दीजिए। यहाँ 25 है, ये होल नंबर अकेला है। अभी जो ये बताए थे 10 8, तो 10 को 8 के साथ, 12 को इसके साथ किए ना, तो उसी तरीके से 25 को एक के साथ कर देंगे, 26 हो जाएगा, और 26 सही 11/24 हो गया। कुछ नहीं करना होगा, लेकिन हाँ इसको थोड़ा सा ध्यान देना है, आगे हम बताएंगे अभी नेक्स्ट वाले फॉर्मेट पे, कि अगर ऊपर का बड़ा रहेगा ना तो पहले इसको डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि आपको एक नया होल नंबर मिल जाता है, जो कि पहले वाले में जुड़ जाएगा या घट जाएगा, प्लस माइनस के हिसाब से जोड़ घटा लेंगे। तो इस तरीके से ये आपका नंबर आ गया। क्लियर है? तो मैं क्वेश्चन आपको यहाँ पे दे दे रहा हूँ, और आप क्वेश्चन क्या रहेगा, यही क्वेश्चन मान लीजिए आपको मैं दे देता हूँ, सपोज करिए, ओके नेक्स्ट दे देता हूँ, छोड़िए। 12 होल 1/4
-2 होल 5/8। इसका आंसर भी दे दे रहा हूँ ताकि आप आंसर चेक करके, ठीक है, अगर गलत आएगा तो कमेंट करिएगा कमेंट बॉक्स पे, और मैं उसको फिर से नेक्स्ट लेक्चर में इंक्लूड कर लूँगा। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को अगर सॉल्व करना आपको तो क्या करेंगे, कैसे करेंगे, तो सेम मेथड फॉलो करेंगे। ठीक ना, जो अभी बताया था मैंने कि होल नंबर को एक साथ कर लेंगे एक बॉक्स में, साइन को ध्यान देंगे। एक बॉक्स के बाद जब दूसरा बॉक्स स्टार्ट करेंगे तो उसके पहले ध्यान देंगे प्लस रहेगा कि माइनस। ये चीज़ कैसे करते हैं तो मैंने बताया पहले के हिसाब से, पहला फ्रैक्शन पॉजिटिव है तो बीच में प्लस, पहला फ्रैक्शन निगेटिव है तो बीच में माइनस। ज़रूरी नहीं कि ट्रिक में यहाँ पे आपको, हाँ, यहाँ पे प्लस दे दिया है तो हमेशा प्लस रहेगा, नहीं, ये पहले के बेस पे होगा। चूँकि यहाँ पे प्लस है इसलिए मैंने प्लस ले लिया। क्लियर है, तो आगे बढ़े। तो इसका आंसर बच्चों हो जाएगा, इसका आंसर जो आएगा ये होगा 15 सही, ठीक है, 9/20, ये आंसर आएगा। ध्यान दीजिएगा। एक क्वेश्चन और दे दे रहा हूँ, 22 सही 4/5 प्लस 32 सही 7/10 माइनस 14 सही 2/15 माइनस 7 होल 1/10। बच्चों ऐसा पढ़ाऊँगा मैथ्स आप लोगों को ना कि टेस्ट जब आप महसूस करेंगे कहेंगे वाह क्या टेस्ट है मैथ्स का। तो 4/15 बच्चों ये आंसर है ना, तो इसको करिएगा, निश्चित तौर पे आपका आंसर सही आएगा। ठीक है ना, इन दोनों क्वेश्चन को आप खुद से कर लीजिएगा। क्लियर, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत तो हुआ नहीं होगा, मेरे हिसाब से तो सारी चीज़ें क्लियर हो गई। तो इस तरीके से बच्चों ये 4 ट्रिक हो गया आपको पास। और भी ट्रिक हैं, और भी ट्रिक मैं आपसे शेयर करूँगा। क्लियर है, वो ट्रिक क्या है, तो इस टाइप के 4 और ट्रिक बच रहे हैं। तो मैं सोच रहा हूँ कि इतना अभी इस लेक्चर में देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मैं इंक्लूड करूँगा। ठीक है ना, आपका तब तक फीडबैक भी देख लूँगा। अभी फर्स्ट वीडियो फर्स्ट लेक्चर है, तो इससे आप लोगों को क्या प्रॉब्लम आएंगी वो सब चीज़ें हम लोग क्लियर कर लेंगे नेक्स्ट वाले में। तो इतना पहले आप करिएगा, एक छोटा सा ये लेक्चर है। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। इसमें जो भी प्रॉब्लम आपको आई है आप कमेंट कर दीजिएगा वॉच करने के बाद, ठीक है, मैं उसको वहाँ पे रेक्टिफाई करूँगा। क्लियर है, ठीक है। इसी तरीके से हमारा मल्टीप्लाई और डिवाइड का भी लेक्चर आएगा। ठीक है ना, तो इस तरीके से एक कलेक्शन होगा और इन्जॉय भी होगा। ठीक है बच्चों, ओके, तब तक के लिए मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और इन्जॉय के साथ पढ़ाई करिए। ओके, थैंक यू सो मच।